आज आप लोगों को 5 पॉइंट प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर इसको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको बता देना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हल। इसमें दिया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। यानी पहला किलोमीटर हम लोग दूरी तय करेंगे उसके लिए 15 रुपया लगेगा। उसके बाद जितना दूरी तय करेंगे उस पर 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। इसलिए दूसरे किलोमीटर की मीटर का किराया 15 + 8 रुपया + 23 रुपया। इसलिए तीसरे किलोमीटर का किराया 23 + 8 रुपया यानी 31 रुपया हो जाएगा। इसलिए चौथे किलोमीटर का किराया 31/8 39 रुपया। इसलिए देख रहे हैं कि एक सूची बना रहे हैं इस संख्याओं का, तो 15, 23, 31, 39 ... इस संख्याओं का अनुक्रम चलता रहेगा। तो a = 15 है तो इसलिए हम क्या करेंगे, D1, D2, D3 निकाल लेंगे हम। तो D1 = क्या होगा, A2 - A1 यानी 23 में से 15 घटेगा तो 8 हो जाएगा। D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 घटेगा तो 31 - 23 = 8 होगा। D3 हो जाएगा। A4 में से A3 घटेगा तो 39 में से 31 घटेगा तो 8 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3 यानी जितना मान निकल रहा है ये सभी संख्याओं का मान क्या है, समान है। इसलिए क्या है, ये एपी में होगा। तो लिखेंगे कि चूँकि D1 = D2 = D3 यानी सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका कॉमन डिफरेंस समान है। इसलिए क्या है, ये एपी में है। यदि D1, D2, D3 बराबर ना आए तो लिखेंगे कि क्या है, ये एपी में नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में इस संख्या जो लिखा सूची बन रहा है सब में क्या है, D1, D2, D3 का मान क्या है, समान है। इसलिए क्या है, यही एपी में है। आइए देखते हैं 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है। इसमें हम कुछ भी मान लेंगे कि बेलन में हवा की मात्रा 10 लीटर है, 4 लीटर है, या 10 kg है, या V है, X है, Y है, Z है, कुछ भी मान सकते हैं। क्योंकि बेलन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी जितना रहेगा उसका 1/4 ही हवा बाहर निकलेगा। तो हमने मान लिया कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है और प्रत्येक बार कितना निकलता है, प्रत्येक बार पंप
द्वारा निकालने प्रत्येक बार पंप द्वारा निकालने की हवा की मात्रा जो है 1/4 है, यानी जितना है। इसलिए पहले बार में पंप द्वारा निकाला गया पहले बार में पंप द्वारा निकालने पर बेलन में बचा हवा की मात्रा पहले था भी माइनस भी का 1/4 भाग जो है हवा निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा v माइनस v/4। तो जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4v माइनस v/4 यानी 3v/4। यानी पहले जो बेलन में हवा की मात्रा था वो भी था, जब 1/4 हिस्सा उस हवा निकाला गया तो उसमें बेलन में कितना बच गया, तो 3v/4। इसलिए दूसरे बार में पंप द्वारा निकालने पर बेलन में बचा हवा की मात्रा, यानी दूसरे बार हम लोग के बेलन में बचा है 3v/4। फिर इसके 3v/4 के 1/4 हिस्सा जो है निकल रहा है, तो 3v/4 गुने 1/4 तो हो जाएगा 3v/4 माइनस 3v/4 चौका 16। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 4 3 4 चौका 16, तो 4 3 12 भी माइनस 3v, तो हो जाएगा 9v/16। अब देखेंगे कि तीसरे बार में कितना बच रहा है। तीसरे बार में पंप द्वारा निकालने पर बेलन में बचा हवा की मात्रा या शेष हवा की मात्रा भी लिख सकते हैं, यानी बचा है 9v/16। फिर इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकालेंगे तो 9v/16 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 9v माइनस 16 और हो जाएगा 9v/64। इसका एलसीएम हो जाएगा 64, तो 16 चौका 64 यानी 9 चौका 36, ये हो जाएगा 9v इक्वल टू घट के हो जाएगा 27v/64। अब ऐसे ही इसका चौथा भी निकाल सकते हैं, पांचवा भी निकाल सकते हैं और सातवां भी निकाल सकते हैं। तो हम इसका एक सूची लिखते हैं कि पहले, इसलिए संख्या का क्या हो जाएगा, पहले था सूची इसका बनाएंगे तो पहले था भी, दूसरे बार में हो गया 3v, तीसरे बार में हो गया 9v और चौथे बार में जो बचा है निकालने के बाद वो 3v/4 होगा, 9v/16 होगा, ये 27v/64 होगा। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में इसके कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं, इसलिए देख रहे हैं कि d1 इक्वल टू, तो d2 क्या है, a2 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 हो जाएगा। ऐसे ये अनुक्रम चलता रहेगा आगे तरफ, इसलिए d1 इक्वल टू हम लिखेंगे 3v/4 माइनस v, तो 3v माइनस 4v
बटा 4, तो हो जाएगा -v/4। d2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 में से घटाएंगे यानी नेक्स्ट वाला में से घटाएंगे तो 9v/16 यानी 3v/4। ये हो जाएगा 16, 9v माइनस क्या हो जाएगा 12 यानी -3v/16। और ऐसे ही d3 निकाल लेते हैं वो, तो क्या हो जाएगा 27v/16 -9v/16, सॉरी यहाँ पर 64 होगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 27v माइनस 9 चौका 36 v, कितना हो जाएगा -9v/64। चूँकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार क्या है, प्रत्येक बार d1 d2 d3 का मान अलग अलग आ रहा है। लिखेंगे चूँकि d1 = नॉट d2 = नॉट d3, यानी कभी भी तीनों d1 d2 d3 का मान निकालने पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक d का मान अलग अलग आ रहा है, इसलिए क्या है इसका कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अर्थात ये इसलिए ये AP में नहीं है। तो प्रत्येक बार ऐसे हम निकाल कर देखेंगे, या हम लोग संख्या भी मानकर इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो रहेगा कि किसी कांस्टेंट वेरिएबल को ले लेंगे और मानेंगे तो सबसे बेटर होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।